चलिए नमस्कार, जोहार, करियर मेकर बुंडू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी प्राय वेट कर रहे थे कि सीजीएल एग्ज़ाम का, ठीक है, जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि जो कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें अक्टूबर का तीसरा सप्ताह बताया गया था, ठीक है? लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं था, कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं, कब एडमिट कार्ड आएगा। अब क्या हो गया कि अब फिर से एक नया नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है हमारा जेएसएससी द्वारा, ठीक है? तो जेएसएससी से एक नया नोटिफ़िकेशन आया है, जिसमें ये बताया गया है कि सभी एग्ज़ाम्स जो है सीजीएल हो या फिर कब कौन-सा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देगा, जो आने वाला जितने भी एग्ज़ाम्स है, कब कितना होने वाला है, ठीक है? सबका डेट विस्तार से दिया गया है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि कब कौन-सा एग्ज़ाम है, किस एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। खासकर सीजीएल का तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा एग्जाम का कब होने वाला है, ठीक है? देखिए पहला नंबर में जो आता है आपका झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो एग्जाम जो हुआ आपका परीक्षा खत्म हो चुका है, ठीक है? और इसका रिजल्ट जो है अगस्त का दूसरा सप्ताह में देने का विचार है, ठीक है? ये ऑफिशियली न्यूज है जेसीसी द्वारा। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कब किसका बारी आता है। तो कोशिश कीजिए इसको देखने का, ठीक है? चलिए सेकंड नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। आप सभी पहले ही देखे होंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर 2024, ठीक है, संशोधित है ना, ध्यान दीजिएगा। तो नगर पालिका का एग्जाम हो चुका है, ये आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है? ये आपका रिजल्ट जो है अगस्त का दूसरा सप्ताह में देने का विचार है, ठीक है? क्लियर है आप सभी को? अगला एग्जाम देखिए सेकंड नंबर में जो बोला जा रहा है, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण, मतलब आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जो इसका भी एग्जाम हो चुका है, सीबीटी मोड में हुआ था 2023 में ही, ठीक है? और तो इसका जो एग्जाम हो गया है, इसका रिजल्ट जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में देने का विचार है, ठीक है? अगस्त के अंतिम सप्ताह में देने का पूरा पूरी विचार लगाया हुआ है लोग, ठीक है? अब देखिए आगे क्या है। आगे है तीसरा नंबर में देखिए, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर और स्नातक स्तर, जो 1 to 5 और 6 to 8 का जो अभी सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, ठीक है, हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ, परीक्षा खत्म हो गया है। इसका रिजल्ट का अभी आता पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP नंबर 4194/2024 परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायाधीश के आलोक में परीक्षाफल प्रकाशन संबंधित अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग का केस चल रहा है, परिमल कुमार जी का और साथी है। तो इसके जब तक इसका रिजल्ट मतलब वहाँ पे कुछ नहीं आता है, तो तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अगला एग्जाम देखिए। अगला देखिए बोला जा रहा है झारखंड महिला पर्यवेक्षक का प्रतियोगिता परीक्षा, जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही होने वाला था, ठीक है? देखिए इस एग्जाम का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसका तैयारी कर रहे थे, है ना? झारखंड महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जो सीबीटी मोड में होने वाला है, ये जो है एग्जाम होगा अगस्त माह में, ठीक है? अंतिम सप्ताह, अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम होने वाला है। किसका? झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, है ना? अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, अंतिम सप्ताह में, है ना? सीजीएल यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप सभी सीजीएल का इंतजार कर रहे थे, अगस्त में सीजीएल नहीं है भाई लोग, ठीक है? और इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में मिलने वाला है, अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में, ठीक है? अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में आपका रिजल्ट मिल जाएगा, किसका? महिला पर्यवेक्षिका का, ठीक है? अब आगे देखते हैं, ठीक है? आगे देखिए जो एग्जाम आप लोग का होने वाला था 5 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा,
5 नंबर पे है मैट्रिक स्तरीय प्रयोगिता परीक्षा, ओमार सीट से होगा। इसका एग्जाम जो है सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में होने वाला है। ठीक है, देखिए आचार संहिता घुस जाएगा, है ना, आचार संहिता में ही आप लोग का ये एग्जाम होगा, मैट्रिक स्तरीय एग्जाम, जो वो तसर वसर वाला था ना, वो वाला। इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में होने वाला है। देखिए एग्जाम होगा सितंबर में, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, मतलब काम फास्ट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए छठा नंबर, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, छठा नंबर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता धारी संयुक्त प्रयोगिता परीक्षा 2023। 2023 ने 2015 है ना, तब से स्टार्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जेएसएससी सीजीएल का बात हो रहा है, जेएसएससी सीजीएल वाला। ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल जो है ये एग्जाम आपका सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, सितंबर माह के अंतिम सप्ताह। ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है, मतलब अभी भी मोटा मोटी 50 दिन है आप लोग का पास पढ़ने का। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा, अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा। ये सीजीएल वाला है ना, जैसे सीजीएल का जो है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल, जैसे सीजीएल, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, जो अगस्त में होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, तो ये आचार संहिता में ही एग्जाम लिया जाएगा भाई लोग, सितंबर का अंतिम सप्ताह में। अब इसको लॉलीपॉप समझिए या फिर एग्जाम सच में होगा, बोलना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट देंगे बोला, और सितंबर का अंतिम सप्ताह में क्या करेंगे बोला है, इसका एग्जाम लेंगे बोला है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आप सभी को लग रहा होगा ये लॉलीपॉप ही है। अभी जो आंदोलन जो 10 तारीख को होने वाला था, बहुत सारे टीचर्स लोग बोल रहे थे कि आंदोलन होगा 10 तारीख के बाद, तो उसी के डर से, खौफ से हो सकता है ये दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता में एग्जाम लेना फिर रिजल्ट देना थोड़ा तो डाउट है। और अगर भी होता भी है तो आप लोग अगर किसी भी तरह का त्रुटि होता है, ठीक है, पेपर लीक वगैरह कुछ भी, किसी भी तरह का छोटा सा भी गलती हो जाता है, तो आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ भी कर सकते हैं। आचार संहिता में कुछ भी अलाउ होता नहीं है, तो आप लोग फंस जाइएगा पूरा पूरे, वही जानबूझ के ये प्लानिंग किया गया है। ठीक है, पूरा सितंबर में एग्जाम लेने का विचार, एग्जाम तो चाहेगा तो ले सकता है, आचार संहिता में एग्जाम होता है, लेकिन बात यही है, चालाकी है उन लोग का कि आप लोग अगर किसी भी तरह का, जैसे पेपर लीक हुआ था जनवरी में, जिस तरह का, उस तरह का थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो फिर आप लोग हल्ला हो हल्ला कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये चालाकी है बोलिए, या फिर बच्चा को डर से, जो आंदोलन होने वाला था उसके डर से इसको दिया गया। ठीक है, तो क्लियर है, आप सभी का बेसब्री से यही इंतजार था कि जैसे सीजीएल का, तो सितंबर को एग्जाम होने वाला है, सितंबर का अंतिम सप्ताह, ठीक है, बोला गया है, और अक्टूबर में इसका अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर देखिए, झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये जो है इसका सीबीटी में होने वाला है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एग्जाम होगा, नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सीजीएल देखिए, सीजीएल टेक्निकल वाला, ठीक है, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यता अधिकारी संयुक्त परीक्षा है ना, तो ये सीजीएल जो टेक्निकल वाला है, सीजीएल टेक्निकल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीजीएल टेक्निकल वाला, इसका एग्जाम जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ये होगा, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट होगा, दिसंबर में, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मोटा मोटी। ठीक है, तो सीजीएल का टेक्निकल जो है लेने का विचार तो है अक्टूबर का अंतिम सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में झारखंड उत्पाद सिपाही, ठीक है, और झारखंड आरक्षी परीक्षा, ये दोनों जो है प्रासी विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत संबंधित परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो इस सरकार में अभी संभावना बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये लोग दिसंबर तक का डाटा दे रहा है तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि इसी उपरांत आप लोग का उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम ले ले, क्योंकि अगस्त में आप लोग का रनिंग 20 तारीख से रनिंग स्टार्ट है, तो रनिंग स्टार्ट है तो सितंबर में तो रनिंग खत्म हो जा रहा है, तो हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में ये एग्जाम ले उत्पाद सिपाही वाला। आरक्षी का भी कोई अता पता नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, तो उत्पाद वाले रनिंग करते रहिए, हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम हो जाए।
ठीक है। हाँ, ये देखिए 11 नंबर वाला जो अभी एग्जाम फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर जो एलडीसी वाला, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आहर्ता, तो ये जो एग्जाम होने अभी फॉर्म भरा रहा है, उसका नवंबर के तृतीय सप्ताह में एग्जाम होने का संभावना है। देखिए नवंबर, ठीक है, कहाँ पहुंच गया। इसका रिजल्ट का अता पता नहीं है भाई, इस सरकार में नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब एक तरफ से लॉलीपॉप ही समझ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम लेगा, रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं है। देगा नहीं देगा, अगले सरकार में देगा कि अगले सरकार में एग्जाम होगा, कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, देखिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा जो अभी फील्ड वर्कर का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम जो है नवंबर के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होगा, नवंबर के अंतिम सप्ताह। ठीक है, याद रखिएगा नवंबर के अंतिम सप्ताह में। इसका भी रिजल्ट का अता पता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट इन लोग का डाटा जो है दिसंबर तक का ही है। ठीक है, दिसंबर के बाद ये लोग और कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 13वां नंबर में झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, आशु लिपिक वाला है ना, जो स्टेनो वाला, वो कौशल जांच प्रशिक्षण अक्टूबर में संभावित है, अक्टूबर में हो सकता है। कौशल जांच प्रशिक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये था आज का मुख्य समाचार आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कौन बोल रहा था कि एग्जाम हो, कौन बोल रहा था एग्जाम ना हो। तो सभी का टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, क्या कर दिया कि एग्जाम जो है, एग्जाम डेट चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहले जो एग्जाम था आपका अगस्त के तीसरे सप्ताह में, अब कर दिया गया है आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, अभी और बढ़ा दिया, आचार संहिता में आप लोग का एग्जाम लेने का विचार है। ठीक है, ताकि वो अपना चालाकी कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आचार संहिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो फिर आप लोग हो हल्ला कुछ नहीं कर सकते, है ना, किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं कर सकते। ये तो आप सभी को पता है, इसलिए ये रूल आप लोग जानबूझ के किया गया है, लॉलीपॉप समझ के रखिए। या फिर फेयर एग्जाम होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेयर एग्जाम होता है तो। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर डाटा पता चल गया। जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम है वो आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाला है। क्लियर है भाई लोग? ठीक है, तो चलिए, ये सब इंफॉर्मेशन था, आप लोग एकदम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप तैयारी पे लग जाइए। और आप सभी को पता है कि हम लोग का एक, आप लोग का प्यार और सपोर्ट से हम लोग का जो पंचपरगनिया पेपर 2 होता है, जिसमें आप सभी को 100 क्वेश्चन 300 नंबर के लिए आते हैं सभी एग्जाम्स में। तो उसके लिए हम लोग एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। ठीक है, जिस एप्लीकेशन पे आप लोग पंच प्रज्ञा के लिए खासकर हर एग्जाम का अच्छे से तरह तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सभी तरह का फैसिलिटी दिया गया है, टेस्ट सीरीज का भी है और आप लोग कोर्स का भी है। ठीक है, नोट्स का भी है, सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को ये पता तो होगा ही, हमरे पंच प्रज्ञा जो है मेरे द्वारा लिखा गया जो बुक था, पहला बुक, जब पंच प्रज्ञा में एक भी नया सिलेबस के आधार पे बुक नहीं था, तब ये चैप्टर वाइज पंच प्रज्ञा का एमसीक्यू बुक निकाला गया था। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही प्यार, बहुत ही सपोर्ट मिला है, बहुत ही ज्यादा सेलिंग हुआ है, आप सभी का प्यार मिला है। तो उस बुक का अपडेट वर्जन हमारा ई बुक के माध्यम से एप्लीकेशन पे मिल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर था, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो या थोड़ा बहुत, क्योंकि जल्दीबाजी में निकाला गया था। तो सब कुछ अपडेट करके हमारा ई बुक प्लेटफॉर्म में डाला गया है हमारा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहां से आप लोग एकदम मिनिमम प्राइस पे, ठीक है, बुक पढ़ सकते हैं। और जो भी बुक खरीदे हैं, इसका अपडेट आंसर की जारी कर दिया गया है, वहां पे दिया गया है। तो एप्लीकेशन पे आप लोग डाउनलोड करके एप्लीकेशन में फ्री देख सकते हैं, आंसर की एक बार मिला लीजिएगा। जहां जहां त्रुटि लग रहा था वो सब कुछ आंसर की क्लियर है। ठीक है, और साथ ही आप सभी को पता है जेटेट का एग्जाम आ गया है, फॉर्म अप्लाई चल रहा है जेटेट के लिए। तो जेटेट में भी आप सभी को पता है कि भाषा का एक पेपर है, जिसमें 30 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आने वाले। तो 30 क्वेश्चंस के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन कैरियर मेकर बुंडू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें 6 to 8 बोलिए या फिर 1 to 5, 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 जो है
1 to 5 और 6 to 8 कॉम्बो बैच, ठीक है। कॉम्बो बैच मतलब जो डीएलएड स्टूडेंट है वे लोग तो दोनों में अप्लाई करने वाले हैं, तो अलग अलग कोर्स क्यों लेना, ठीक है। अलग अलग कोर्स लीजिएगा तो ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग, क्योंकि 5 परगना क्षेत्र थोड़ा सा कम है और सभी बच्चे आर्थिक कमजोरी होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोअर क्लास ही है, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे के लिए एकदम मिनिमम प्राइस भाई, दुनियादारी जो है ना दूसरा ऐप्स में नागपुरी खोट्टा में 2000-3000 फी उस तरह का नहीं लगेगा। 200-300 में आप लोग फुल कंप्लीट वीडियो क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज थ्योरी कर सकते हैं, एमसीक्यू कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज मार सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। 200-300 के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। एकदम मिनिमम प्राइस पे आप लोग हर एक चीज कर सकते हैं, जो एकदम कंप्लीट थ्योरी रिवीजन करने के लिए टोटल जेटेड का नया सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यू चैप्टर वाइज रहेगा, लाइव और रिकॉर्डेड बेस दोनों रहेगा, ठीक है। साथ ही चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी रहेगा और कंप्लीट नोट्स भी रहेगा, ठीक है। ना तो बुक के लिए आप लोग को भटकना पड़ेगा, ना ही किसी और चीज के लिए नोट्स के लिए भटकना पड़ेगा, ना टेस्ट के लिए भटकना पड़ेगा, सब कुछ अवेलेबल है भाई यहाँ पे मात्र 200-300 रुपया में ही, ठीक है। एकदम भटकना नहीं है, एक बुक का जितना कॉस्ट है उतना में आप सभी कुछ ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरा ही बुक का जो है 325 रुपया दाम है हमारे 5 परगना मार्केट में, एमआरपी पता है ना। लेकिन उतना से भी कम पैसा में आप लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं। नया नोट्स आप सभी को पता है कि मेरा 2 बुक आया हुआ है, हमारे 5 परगना और आखिरी प्रहार। दोनों बुक्स में कितने क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी को पता है, तो उससे अलग फिर से और नोट्स बनाया जा रहा है और नोट्स और दिया जाएगा। तो टोटल बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीजीएल आप सभी का एग्जाम डेट बढ़ चुका है, तो एग्जाम डेट बढ़ चुका है तो रिवीजन करना बनता है, क्योंकि अगर आचार संहिता में एग्जाम होता है तो हो सकता है कि फेयर एग्जाम हो। अगर फेयर एग्जाम होता है तो आप लोग का गोल्डन चांस है, जो भी तैयारी कर रहे बच्चे लोग, तो एक बार रिवीजन करने के लिए आप लोग एकदम ईमानदारी से आ जाइए, रिवीजन बैच पे ज्वाइन कीजिए। रिवीजन बैच में आप लोग को टोटल थ्योरी पढ़ाया गया है, एमसीक्यू कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मारिएगा और नोट्स भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज मिल रहा है यहाँ पे आप सभी को, कंप्लीट वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है। तो टोटल चीज का कॉम्बो प्लान है, एकदम आप लोग मिनिमम प्राइस पे पूरा के पूरा सीजीएल का रिवीजन कर सकते हैं, हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो टेस्ट भी मार सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं और थ्योरी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो अभी तक थ्योरी जिनका छूट गया है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो आप लोग हम ही पढ़ा है, हमारा पुराना चैनल जो यूट्यूब में था करियर मेकर बुंडू, वो आप सभी बहुत ही ज्यादा प्यार दिए थे, लगभग 3000 प्लस उसमें सब्सक्राइबर था। कुछ कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो गया, जिसमें आप सभी को पता है कि मेरा पढ़ाया हुआ पिछला सीजीएल हो, नगर पालिका हो, हर एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ था। 100 के 100 क्वेश्चन ऐसा बाहर नहीं था जो हम पढ़ाए नहीं थे, चाहे यूट्यूब में हो या मेरा बुक से हो। दोनों बुक्स को पकड़ लीजिए या फिर मेरा यूट्यूब का क्लास, टोटल ही कंटेंट पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ कारणवश यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, तो उसी को फिर रीस्टार्ट, क्योंकि कुदरत का नियम है, रिस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, ऐसे हाथ धरे तो रोना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रीस्टार्ट फिर से हम भी कर लिए, तो आप लोग भी रीस्टार्ट कीजिए, रिवीजन पेज पे आ जाइए। सीजीएल का पूरा फुल रिवीजन होगा, हर एक टॉपिक से रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज हर एक टॉपिक से होगा, ठीक है। तो टेस्ट मारिए, और अगर फुल लेंथ टेस्ट चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट का भी अलग से कोर्स बनाया हुआ है। और इंटरमीडिएट स्तर इसका भी एग्जाम डेट है आपका नवंबर में दिया हुआ है, तो इसके लिए भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसका भी आप लोग क्लास कर सकते हैं, इसका सिलेबस अलग है, तो इसका क्लास आप लोग कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाला, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया पूरा टॉपिक। इंटरमीडिएट का एग्जाम आप लोग को बताए थे अभी, हाँ, नवंबर के तीसरे सप्ताह में बताया था ना, और सीजीएल का आप लोग का सितंबर के अंतिम सप्ताह में, ठीक है भाई लोग, याद हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया आप सभी को, अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आप सभी को पता है, हमरे पंच परिज्ञा एक ऐसा बुक है, ठीक है, ऐसा बुक है जिसमें आप लोग को एक क्विक रिवीजन के लिए मस्ट बुक है। ये एक पहला बुक है और अभी तक का आखिरी बुक है, ऐसा कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसमें आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं,
ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पहला बुक है और अभी तक का आखिरी बुक ही पकड़ के चलिए, अभी तक मार्केट में ऐसा कोई बुक आया नहीं है। ठीक है, मेरा द्वारा पहला प्रयास किया गया बुक है और इसमें हर ऐसा नहीं है कि ये बुक बस बुक है, यहाँ से अभी नगर पालिका, ITI इंस्ट्रक्टर, CGL या सहायक आचार्य सभी एग्जाम्स में इस बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही एक और बुक आया हुआ है आखिरी प्रहार, उसको भी आप लोग मार्केट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है वो बुक, उसका तो रेट एकदम कम है। ठीक है, इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो बुक आराम से आप लोग मार्केट से पढ़ सकते हैं आखिरी प्रहार। ठीक है, तो आप लोग का एक बार रिवीजन के लिए मस्त है। और साथ ही हम लोग का एप्लीकेशन पे आ जाइए, एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। और वहाँ पे जेटेट का हो, आप लोग जेटेट का बहुत ही अच्छे से क्लास हो रहा है, जेटेट का आप लोग क्लास कर सकते हैं। पूरा 30 मार्क्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 30 मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो जेटेट के लिए आप लोग क्लास आ सकते हैं। हाँ, और एक बात आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट जो मेरा पुराना कोर्स लिए हुए जेटेट का मेंस वाला, जेटेट का मेंस जो सहायक आचार्य को 1 to 5 का बैच जो लिए हुए हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे थे और जिसका एग्जाम हो गया है 1 to 5 वाला, तो वे लोग के लिए भाई इस कॉम्बो बैच में अगर ज्वाइन करना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इसमें आप लोग को 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 50% डिस्काउंट, क्लियर है। लेकिन हमसे कांटेक्ट कीजिएगा तभी होगा, है ना। हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ इस कोर्स में हम लिए थे, इस नाम पे मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आप लोग को 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पढ़ना है, तो 1 to 5 के लिए अलग से कोर्स और 6 to 8 के लिए अलग से कोर्स लेना जरूरी नहीं है। आप लोग को 50%, अगर इसका 400 फी है तो आपको 200 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बो में आप लोग का स्वागत है, जो भी पहले से पढ़े हुए हैं। जो आपका सहायक आचार्य में मेंस में जो आप लोग एग्जाम दिए थे 1 to 5 वाले जितने भी स्टूडेंट है मेरे एप्लीकेशन के, तो सभी स्टूडेंट से, तो 6 to 8 के लिए आप लोग का स्वागत है। ठीक है, एकदम मिनिमम फी पे, लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर जो वैलिड है ना, कुछ समय के लिए, तो जल्दी जितना जल्दी हो सके आप लोग कॉम्बो में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।